तो हम लोग पिछले क्लास में जो है वह रिएक्टेंस और इम्पीडेंस के बारे में क्लियर कर लिए थे कि रिएक्टेंस क्या और इम्पीडेंस क्या है। तो सबसे बेसिकली अगर रिएक्टेंस की बात करें तो रिएक्टेंस में जैसे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में पिछले क्लास में देखे हुए थे कि यह हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में करंट के मार्ग में जो बाधा डालती है लाइक हम लोग को कंपोनेंट के अकॉर्डिंग तो उसमें हम लोगों को सबसे पहला जो है कि अगर सर्किट में कैपेसिटेंस लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में धारा के मार्ग में रुकावट हम लोग को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता था। और उसके बाद अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता था उसको हम लोग जानते थे जिस नाम से वो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्ससी से सूचित करते हैं। उसके बाद अगर आर एल और सी इस तीनों के कॉम्बिनेशन या किसी दो के कॉम्बिनेशन से धारा के मार्ग में जो रुकावट आती थी उसको हम लोग इम्पीडेंस के नाम से जानते थे। और इम्पीडेंस को हम लोग जेड से, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग फिर एक्स एल से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग एक्स सी के नाम से जानते थे। ये बात सबको क्लियर हो गया था और कहाँ पर यह किस तरह से लगता है, क्या इसका सिंबल है। और हम लोग ये भी देख लिए थे कि जो एसी सर्किट्स, वो एसी सर्किट जैसे हम लोग को 7 प्रकार का होता है तो उस 7 का नाम लिखे दिए थे। और इसमें हम ये भी बताए हुए थे कि किस सर्किट में रिएक्टेंस काम करेगा और कहाँ पर इम्पीडेंस काम करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब सबको सभी प्रकार के एसी सर्किट्स का थोड़ा डिटेल हम बता रहे हैं और उसके ग्राफ को अगर तुम ध्यान से सब कुछ समझोगे तो आसानी से सारा बात पकड़ में आ जाएगा। और 7 सर्किट इस अल्टरनेटिंग करंट का एक रूट टॉपिक होता है। अगर 7 सर्किट्स के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के बारे में अच्छी तरह से उसके इक्वेशन और ग्राफ के बारे में अगर तुम फ्रीक्वेंटली एकदम जान लेते हो तो तुमको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, पूरा यूनिट तुम्हारे हाथ में होगा। किसी भी तरह से किसी भी स्टैंडर्ड की चीज़ों को आप समझ सकते हैं, आसानी से पूरा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि जो एसी सर्किट्स है वह एसी सर्किट किस तरह का है। तो एसी सर्किट्स के बारे में हम लोग बात करें, एसी सर्किट्स हम इसको सिंबल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं आर सर्किट। इट मीन्स कहने का मतलब हो गया जो सर्किट हम नाम लिख रहे हैं उससे समझ जाएंगे फिर कि उस सर्किट में हम लोग को अगर संबंधित आर सर्किट है, एल सर्किट है, सी सर्किट है तो सिंबल का क्या मीनिंग है ये हम बताए हुए दिए थे। और इस सिंबल के अकॉर्डिंग उस सर्किट में संबंधित जो हम लोगों को कंपोनेंट है वो जुड़ा हुआ है। अगर कॉम्बिनेशन है तो इट मीन्स वो कॉम्बिनेशन उसमें सीरीज में जुड़ा हुआ है। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। वैसे जहां पर वो आएगा उसको भी हम क्लियर करेंगे ही, लेकिन आर सर्किट की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी पूरे एक्सप्लेनेशन को नहीं, हम इसके मूल पॉइंट को पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए अगर आर सर्किट की बात करें तो इसके अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों का इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और एंड I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी। ये हम लोग को आर सर्किट का इक्वेशन है। अगर ड्राइव करेंगे तो वो हम लोग अलग वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पर ये ओमेगा टी जो है, जो ओमेगा टी हम लोग इसमें दिखा रहे हैं, ये ओमेगा टी यह कहलाता है फेज। तो दोनों का फेज दिख ले, करंट वोल्टेज का फेज क्या है, सेम है। इट मीन्स कहने का मतलब इसके फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं। फेज मतलब हो गया एंगल, मीन्स एंगल डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो एंगल डिफरेंस इट मीन्स फेज डिफरेंस इसमें 0 हो गया। तो अगर फेज डिफरेंस इट मीन्स हम लोग फेज डिफरेंस कह सकते हैं 0। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि इसको आप ग्राफ में दिखाइए और ग्राफ में उसको हम लोग जो है वेक्टर आलेख सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, ये हम लोगों को V और हम लोगों को हो गया I, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हो गया कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस ना होना, 0 डिग्री होना, मतलब दोनों एक ही लाइन पर होगा। तो दोनों पहले सर्किट का नाम, सर्किट का इक्वेशन, सर्किट के फेज डिफरेंस और उसके साथ साथ उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। इनमें सबसे हल्का जो हम लोगों को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है वह सबसे आसान होता है। हम लोग फिर देखें दूसरा आर सर्किट के बाद हम लोग लेते हैं एल सर्किट।
एल सर्किट के बारे में भी सबको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले V बराबर क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी एंड I बराबर हो गया I0 साइन ओमेगा टी, अब माइनस हो गया 90 डिग्री। अब तो सबको क्लियर हो गया यहाँ पर कि हम लोगों को यहाँ फेज डिफरेंस कितने ओमेगा टी और यहाँ पर फेज कितना हो गया ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितने का हो गया, तो ये फेज डिफरेंस हो गया, फेज डिफरेंस कितने का 90 डिग्री। तो कहने का मतलब फेज डिफरेंस में अगर आप करंट और वोल्टेज को देखिए तो करंट और वोल्टेज में दोनों में से देखिए कि ये क्या है, इसका फेज है ओमेगा टी और इसका ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, तो माइनस 90 डिग्री इट मीन्स कहने का मतलब जो इसका फेज है इससे या 90 डिग्री पीछे है, इट मीन्स कम है। तो हम लोग सीधे कह सकते हैं कि अभी करंट और वोल्टेज में हम लोगों को यहां पर पहले इसका इक्वेशन हम लोग खींच लेते हैं, तो यह हम लोगों को हो गया V और V से 90 डिग्री पीछे है कौन, करंट। तो अगर पीछे होगा तो नीचे और अगर ज्यादा होगा इट मींस आगे होगा तो ऊपर खींचेंगे, तो यह हम लोगों को यहां पर हो गया हम लोग को 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे कौन, I। चलिए उसके बाद फिर इसी इक्वेशन को और करके देखो, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें हम लोग देखे 90 डिग्री पीछे है, तो ऐसा कह सकते हैं इसको दूसरे भाषा में या 90 डिग्री आगे है कौन, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। करंट अभी 90 डिग्री पीछे है, इसका सीधा मतलब होगा वोल्टेज 90 डिग्री क्या हो आगे, तो इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी इसी का ग्राफ आप देख लीजिए दोनों में से कौन मूल इक्वेशन में है, विच मींस I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और V बराबर V0 साइन ओमेगा टी में है, तो सब देख रहे हो। यहाँ हम नीचे वाले टर्म को यहाँ लिख देते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं मूल इक्वेशन में हम लोग को कौन आ गया I और I से या 90 डिग्री क्या है आगे है फेज में, तो आगे मतलब हो गया यह ऊपर होगा, इट मीन्स हम लोग को यह हो गया V। इस लाइन को एकदम सीधा खींचिए, ये हम लोगों को हो गया V, इट मीन्स यह कितना डिग्री 90 डिग्री आगे। इसी तरह से अन्य इक्वेशन का अभी हम मुख्य रूप से दो सर्किट के इक्वेशंस को लिखे और उसके वेक्टर ग्राफ को हम लोग दिखाएं, और इसी तरह से अन्य सभी सर्किट्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और सभी एक्सप्लेनेशन को भी कि किस तरह से उसका इक्वेशन है, कैसे उसमें फेज डिफरेंस है, कौन सा उसका फेज है, और हम लोग जो इक्वेशन है उसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ फिर इसका ग्राफ भी हम लोग कैसे खींच सकते हैं, सारे को हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज दो के बारे में डिटेल बताए, इसमें इक्वेशन और सबसे आसान जो इसका तरीका है याद रखने का वो याद रखिए, वो क्या है, वो है आपको इसका जो वेक्टर डायग्राम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप आसानी से याद रख सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, आगे है तो ऊपर और पीछे है तो नीचे। और मूल इक्वेशन खोजिए, मूल इक्वेशन का पहला लाइन बनाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, और उसके बाद जो आगे या पीछे है उसका वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करिए, वर्टिकल लाइन को उससे जोड़िए, आपका ग्राफ तैयार है। थैंक यू।